शहर में वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन, बाजारों में पसरा सन्नाटा, किराना की दुकानें भी रही बंद, चप्पे चप्पे पर तैनात रहे पुलिसकर्मी। कलेक्टर प्रकाश राजपूत ने जिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण, कोविड वार्ड सहित ऑक्सीजन प्लांट का लिया जायजा, चिकित्सा अधिकारियों को संक्रमण के बीच कोताही नहीं बरतने के दिए निर्देश। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से डर और भय के बीच सुखद खबर, शहर में रिकवरी रेट पहुंची 80% से ऊपर, शुक्रवार तक महज 160 मामले हैं शहर में एक्टिव। नगर पालिका प्रशासन ने पालिकाध्यक्ष के नेतृत्व में किया सैनिटाइजर, विभिन्न वार्डों सहित बस स्टैंड में संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए किया सैनिटाइज। केकड़ी में रोज कोरोना बना रहा नया रिकॉर्ड, कोरोना के आंकड़ों ने दूसरी बार मारा शतक, आज शहर में 61 मरीजों सहित कुल 134 मरीज आए सामने। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य सरकार की कल देर शाम आई नई गाइडलाइन के बाद आज शहर के बाजारों में वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन पूरी तरह बाजारों में शांति छाई रही। शहर सहित सभी जगह किराना से लेकर सभी अनुमत प्रतिष्ठानों पर ताले लगे नजर आए। वहीं आज शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों ने व्यवस्थाओं को संभालने को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी तथा इमरजेंसी को छोड़कर अन्य कारणों से बाजारों में घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती दिखाई, जिससे बाजारों में बिल्कुल चहल पहल नजर नहीं आई। वहीं दूसरी ओर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, तहसीलदार राहुल पारिक, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह सहित अन्य अधिकारी सुबह से ही शहर के बाजारों में सघन निरीक्षण करते नजर आए तथा बाजारों में बेवजह घूम रहे लोगों को हिदायत देते दिखे। इधर शहर के घंटाघर से आने जाने के रास्ते को पूरी तरह बंद करते हुए आवाजाही बंद कर दी गई ताकि लोग बेवजह इधर उधर ना घूम सके। वहीं शहर के 3 बत्ती चौराहा, अजमेर गेट, देवगांव गेट पर भी चेक पोस्ट बनाकर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए, जिससे आवाजाही पूरी तरह बंद रही। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने शनिवार को दोपहर अचानक राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों के वार्डों का भी निरीक्षण किया तथा अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई के कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के साथ CMHO के सोनी, उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, तहसीलदार राहुल पारिक, केकड़ी जिला चिकित्सालय प्रभारी नेमीचंद जैन भी मौजूद रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कोरोना वार्ड में पहुंचकर भर्ती मरीजों को लेकर उपस्थित कोविड विभाग ने नियुक्त डॉक्टरों को निर्देश दिए। वहीं जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने इस दौरान टाटा प्रोजेक्ट के तहत जिला चिकित्सालय में चल रहे कार्यों का भी अवलोकन किया तथा कोरोना टेस्ट के लिए स्थापित की गई RT-PCR लैब का निरीक्षण करते हुए चिकित्सा अधिकारियों को टेस्टिंग बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती 35 मरीजों की भी जानकारी ली तथा ऑक्सीजन प्लांट का पूर्णतः निरीक्षण करते हुए ऑक्सीजन प्लांट की 24 घंटे निगरानी रखते हुए सहित हर बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई करने सहित संक्रमण के बढ़ते दायरे के बीच चिकित्सा अधिकारियों को इलाज में कोई कोताही नहीं बरतने के लिए हिदायत दी। इस दौरान जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि अजमेर सहित प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अजमेर के बाद केकड़ी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस चिकित्सालय है, जहां पर आसपास के जिलों के भी मरीज भर्ती है। जिस अस्पताल में व्यवस्थाओं के माकूल रहना एहतियात तौर पर जरूरी है, क्योंकि मौजूदा समय में संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। इसलिए ऑक्सीजन सपोर्ट बेड बढ़ाने के साथ ही चिकित्सा विभाग कोविड संक्रमण के इलाज को लेकर अपनी सुविधाओं में लगातार विस्तार कर रहा है। उन्होंने बताया कि राजकीय जिला चिकित्सालय में कोविड के इलाज को लेकर सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछ चुकी है तथा ICU बेड भी पूरी तरह चालू है। इस दौरान जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने CT स्कैन मशीन को भी जल्द शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। अभी कोविड-19 का संक्रमण हर जगह बढ़ रहा है, अजमेर में भी, जिले में, आसपास की जगह प्रेस पोजीशन बढ़ रहा है। उससे जो चिकित्सा व्यवस्था है उस पर मरीज़ काफ़ी संख्या में, ज़्यादा संख्या में आने लगे हैं। केकड़ी हॉस्पिटल में भी आसपास के ज़िलों से भी यहाँ पर मरीज़ आने लगे हैं। आज के दिन भी 35 मरीज़ हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट में हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, मरीजों की व्यवस्था, ICU की व्यवस्था, इन सब के लिए आज निरीक्षण की और अतिरिक्त और जो कैपेसिटी है इनकी और मरीज़ों को भी बढ़ सकते हैं।
इन सब का आज निरीक्षण किया और यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम अच्छा काम कर रही है। मरीजों को अच्छा यहाँ पे व्यवस्था मिल रही है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी यहाँ पे सुनिश्चित की जा रही है। कोविड पेशेंटों के लिए 50 बेड रिजर्व है और अपने यहाँ जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है उसकी कैपेसिटी 35 सिलेंडर पर डे है। तो वो जो संख्या पर्याप्त है, इस संख्या को 3 गुना करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं और उसका शीघ्र इसकी प्लांट के साथ कार्य करवाया जाएगा। आईसीयू बेड और अन्य कोई कोविड के लिए अपने 7 बेड अपने रिजर्व है, काम कर रहे हैं और बाकी की ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाएगी। तो उसके बाद दूसरे आईसीयू भी अपन तैयार करने की स्थिति में है। इसकी तैयारी हमारी पूर्ण है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखकर शहर का हर व्यक्ति मौजूदा समय में डरा हुआ है और आए दिन खबरों में बेड खाली नहीं होने, ऑक्सीजन व दवाइयों की कमी भी हमें न्यूज के माध्यम से देखने को मिल रही है। लेकिन यदि आप या आपके परिवार में कोई कोविड पॉजिटिव आता है और हल्के लक्षण है तो आप घबराए नहीं और आप ना ही डरे। राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी के डॉक्टरों ने बताया कि ऐसे समय में आप घबराए नहीं। अगर आप मेडिकल टीम के साथ सही से काउंसलिंग करने और डॉक्टर से सलाह लेकर कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए घर में आइसोलेट हो जाते हैं तो आप कोरोना को हरा सकते हैं। राजकीय जिला चिकित्सालय के कोविड विभाग में कार्यरत डॉक्टरों ने बताया कि शहर में नए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे भी अधिक लोग ठीक होकर घर भी लौट रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर में मौजूदा समय में महज 160 एक्टिव केस है तथा करीब 80% से भी अधिक व्यक्ति कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि जरूरी एहतियात बरतते हुए डॉक्टरों की सलाह से जिस प्रकार इलाज लिया उससे वे स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मौजूदा समय में शहर में एक्टिव अधिकतर मरीज अपने घरों में ही आइसोलेट है तथा करीब 42 मरीज जो कि केकड़ी शहर व क्षेत्र के हैं जिनको राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवा रखा है। उन्होंने बताया कि राजकीय जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन से लेकर हर तरह की व्यवस्था पूरी तरह माकूल है तथा भर्ती मरीज जल्द रिकवर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लोगों की छोटी लापरवाही उन पर भारी पड़ रही है, इसलिए लोग लापरवाही ना करते हुए गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करें तथा कोरोना से डरने व घबराने की बजाय अपनी सोच को पॉजिटिव रखें तथा गाइडलाइन की पालना करते हुए संक्रमण से अपने व अपने परिवार का बचाव करें। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आज नगरपालिका प्रशासन द्वारा पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के नेतृत्व में शहर के प्रत्येक वार्ड सहित प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइज का कार्य किया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने स्वयं उपस्थित होकर बस स्टैंड सहित अनेक वार्डों में सैनिटाइज किया। इस दौरान वार्ड पार्षद विनोदाचार्य, नदीम अख्तर, पार्षद प्रतिनिधि सरफराज गोरी, कांग्रेस नेता सोनू सम्राट, जुगल आचेरा, रवि टांक सहित नगरपालिका कर्मचारी मनीष, मुकेश, तनवीर आदि मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 7 के पार्षद विनोदाचार्य द्वारा शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अपने वार्ड में सैनिटाइज किया। इस दौरान पार्षद विनोदाचार्य ने स्वयं ही ट्रैक्टर की मदद से अजमेर रोड स्थित वार्ड नंबर 7 के प्रत्येक घर सहित वार्ड के सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइज किया तथा वार्ड वासियों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। केकड़ी में कोरोना का आंकड़ा लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। आज लगातार दूसरी बार कोरोना ने शतक मारते हुए अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा छू लिया है। दरअसल आज केकड़ी में 134 नए मरीज सामने आए हैं। सबसे भयभीत करने वाली सूचना ये है कि केकड़ी शहर में 61 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। यह आंकड़ा काफ़ी डरावना है। जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेमीचंद जैन के अनुसार केकड़ी शहर के गोपाल पेट्रोल पंप पर 1, खिड़की गेट पर 3, केकड़ी हॉस्पिटल में 3, मास्टर कॉलोनी में 2, आदर्श कॉलोनी में 3, संतोष नगर में 1, राजपुरा रोड पर 3, गुजराती मोहल्ला में 4, सूरज कॉलोनी में 1, बोहरा कॉलोनी में 2, रामनगर जयपुर रोड पर 2, माणक चौक में 1, कल्याण कॉलोनी में 4, जोशी कॉलोनी में 1, भेरू गेट पर 1, अस्तर मोहल्ला में 1, कृष्णा नगर में 1, सूरजपोल गेट पर 1, खाईगढ़ मोहल्ला में भी 1, बगेरा रोड पर 1, सापड़दा रोड पर 3, 4 भुजा मंदिर पुरानी केकड़ी में 1, शिवनगर अजमेर रोड पर 2, काजीपुरा में 3, लोड़ा चौक पुरानी केकड़ी में 1, शिव कॉलोनी में 3, अजमेर रोड पर 2, न्यू नंदनगर में 1, वर्धमान कॉलोनी में 1, बलाई मोहल्ला में 1, शांवर रोड पर 1, कटला मस्जिद ताथेड़ गली में 1, पुरानी केकड़ी में 2 व जुआड़िया मोहल्ला में 1 मरीज सामने आया है।
जबकि केकड़ी ग्रामीण के शांकरिया ग्राम में एक, काली तलाई का खेड़ा में भी एक, केशरपुरा में एक व जूनिया में 9 मरीज, धोलाई में एक, देवगांव में 3, असगरा में 4, चेचिया का खेड़ा में एक, नायकी में एक, गोपालपुरा, मेवदा कला, भांडावास, भराई में एक, बगेरा में 5, नया गांव, कुमावता का एक, चांतली में 2, हिंगतड़ा में 3, गुड़गांव व गोरधनपुरा में एक मरीज सामने आए हैं। जबकि सांवर क्षेत्र के बिसूंदनी में एक, पिपलाज में एक, घटियाली में भी एक, सदरा में 2, कोड़ा, खिड़की गेट, सांवर में एक व सांवर के ही एक अन्य क्षेत्र में एक मरीज सामने आया है। सरवाड़ के डबलपीर मंदिर में एक, गणेश कॉलोनी सरवाड़ में एक, गोयला ग्राम में एक, छमन चौराहा सरवाड़ में एक, हाई स्कूल रोड सरवाड़ में एक, खाती मोहल्ला सरवाड़ में एक, शंकर कॉलोनी में सरवाड़ में 2, मियाँ सरवाड़ में एक, खीरिया सरवाड़ में एक, गोवर्धनपुरा, बेलिया, हिंगोनिया, ब्रह्मपुरी में 2, जगपुरा में 3, शंकर कॉलोनी में एक मरीज सामने आया है। जबकि बोरोडा क्षेत्र के 2 मरीज व थावला देवली के एक, फतेहगढ़ कोटा का एक मरीज सामने आया है।